नमस्कार। उपचुनाव की सभी सीटों के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। कई सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और कौन कहां से जीता है। 48 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं, इसको लेकर यहां पर बात की जाए तो संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर। यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी को यहां पर जीत मिली है और एक बड़े अंतर से उन्होंने यहां पर वायनाड सीट पर यहां पर जीत हासिल की है। वही महाराष्ट्र की लोकसभा सीट नांदेड़ पर भी यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। तो उपचुनाव को लेकर बात की जाए, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव था। दोनों सीटों की बात की जाए, एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है। और यहां पर जो है बुधनी सीट पर अगर बात की जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंत में भारतीय जनता पार्टी रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली है। करीब 13,901 वोटों के अंतर से उन्होंने यहां पर बुधनी सीट पर जीत हासिल की है। और यहां पर बात की तो कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय को भी यहां पर करीब 1800 ज्यादा वोट यहां पर हासिल हुए। विजयपुर अगर बात की तो कांग्रेस की सीट ही खाली हुई है और इस सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है। करीब 7,664 वोटों के अंतर से उन्होंने यहां जीत हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रामनिवास रावत को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है, जबकि भारत आदिवासी यहां पर तीसरे नंबर पर रही। इस तरह से 2 सीटों में से एक सीट मध्य प्रदेश में बराबर की टक्कर देखने को मिली। लेकिन बिहार को लेकर बात की तो बिहार की 4 सीटों पर इस बार जो है चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। चारों सीटों की बात की जाए तो 2 सीटें आरजेडी, एक सीट हम पार्टी बकवा माली की सीट खाली हुई। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है और अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तरारी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने यहां पर जीत हासिल की। करीब 10,000 वोटों के अंतर से उन्होंने सीट पर जीत हासिल किया। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान थी। इस कारण से यहां पर सीधे नुकसान पर यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी यानी यहां पर जो है इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान देखने को मिला, क्योंकि यहां पर जन स्वराज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से। जबकि बिहार की रामगढ़ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार करीब 1362 वोटों के अंतर से ही यहां पर जीत हासिल की है। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही बिहार को लेकर। जबकि अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल यहां पर जो है तीसरे नंबर पर रहा। इस तरह से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी को इस सीट पर नुकसान देखने को मिला है। तो रामगढ़ सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली है। बिहार की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अलग से जीत हासिल की है। भाई अगर बात की जाए तो इमामगंज में, तो इमामगंज की लेकर बात की जाए तो इस बार हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने यहां पर 2000 इससे पहले जो विधानसभा चुनाव तो तब भी जीत हासिल की। तो इस बार भी करीब 5,945 वोटों के अंतर से यहां पर जो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो पार्टी थी उसने यहां पर जीत हासिल की, जो कि इंडिया गठबंधन में है। और यहां पर बात की तो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। और जन स्वराज पार्टी ने यहां पर भी जो है आरजेडी को बड़ा नुकसान बिहार के अंदर दिया है, क्योंकि बिहार में अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी आरजेडी गठबंधन इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे रहा है। बेलागंज की बिहार को लेकर बात की जाए तो इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने यहां पर जीत हासिल की है। तो यहां पर बात की जाए तो चारों की चारों जो सीट रही हैं बिहार को लेकर वो उन पर यानी चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन को झटका रहा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने यहां पर जीत हासिल किया। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक सीट जेडीयू और एक सीट हम पार्टी। इससे पहले यहां पर बात की जाए 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और एक सीट ही एनडीए के पास हम पार्टी की थी। जबकि बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल के नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे। और यहां पर बात की जाए 6 सीटों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी की खाली हुई थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की, यानी एक सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। तो यहां पर बात की जाए तो एक बड़े अंतर से हर एक विधानसभा सीट पर यहां पर टीएमसी ने यहां पर जीत हासिल की है, जिस कार के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो जीत रही है पश्चिम बंगाल के लिए वो काफी बड़ी जीत यहां पर रही है। हर एक विधानसभा सीट पर बड़ी जीत ममता बनर्जी की पार्टी ने, यानी 6 की 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में यहां पर जो है खेला कर दिया है। इससे पहले उनके पास 5 सीटें थी, लेकिन इस बार एक सीट का फायदा उनको पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। वही बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की एक सीट की। तो इस सीट पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है और इससे पहले भी उनके पास ये सीट थी, लेकिन इस बार यहां पर सीधे तौर पर एक सीट का फायदा यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि मेघालय की अगर बात की तो मेघालय की सीट पर अगर बात की तो कांग्रेस को नुकसान देखने को मिला है। कांग्रेस के पास इससे पहले मेघालय की सीट थी, लेकिन अब यहां पर बात की जाए तो नेशनल पीपल्स पार्टी ने यहां पर इस सीट पर जीत हासिल की है। करीब 4,500
94 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर, यानी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। राजस्थान को लेकर बात की जाए तो राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। 7 सीटों पर इस बार चौंकाने वाले नतीजे यहां पर सामने आए, क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस की 5 सीटें थी 7 में से, और 1 सीट यहां पर भारत आदिवासी पार्टी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन इस बार कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां पर बात कर लेते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट पर राजेंद्र यहां पर बाम्बू भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में थे, और यहां पर बात की तो 42,848 वोटों के एक बड़े अंतर से यहां पर उन्होंने चुनाव जीता है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने उलटफेर कर दिया है। शुभवंत सिंह यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार करीब 13,636 वोटों के अंतर से यहां पर चुनाव जीते हैं, और यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर यहां पर रही है। जबकि बात कर लेते हैं दोषा विधानसभा सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है। कांग्रेस के दीनदयाल यहां पर चुनाव जीते हैं, लेकिन जो मार्जिन रहा है वो 2300 वोट रहा है, यानी काफी कम मार्जिन से ही उन्होंने यहां पर चुनाव जीता है। और यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, और यहां पर निर्दलीय भी यहां पर चुनावी मैदान में थे। जबकि बात कर लेते हैं देवली जो विधानसभा सीट रही, इस पर अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है, और यहां पर बात की जाए तो करीब 41,000 यहां पर 121 वोटों के अंतर से उन्होंने यहां पर चुनाव जीता। एक बड़े अंतर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को देवली विधानसभा सीट पर यहां पर जीत मिली है। और अगर बात की जाए तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई, निर्दलीय यहां पर दूसरे नंबर पर रहे नरेश मीणा, और यहां पर बात की जाए कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। जबकि अगर बात की जाए यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खीवसर विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल की है, करीब 13,901 वोट के अंतर से उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल किया है। और यहां पर बात की तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर आ गई है। कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस को लेकर है। और सलूम्बर विधानसभा सीट को लेकर बात क्या है तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है, और यहां करीब 1,285 वोट, यानी काफी कम मार्जिन से ही सलूम्बर विधानसभा सीट पर हार जीत का फैसला हुआ। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही, भारत आदिवासी पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर आ गई, जिसका कारण रहा कि सीधे तौर पर कांग्रेस को यहां बड़ा झटका यहां पर देखने को मिला है। जबकि अगर बात की तो अनिल कुमार कटारा भारत आदिवासी पार्टी उम्मीदवार ने यहां पर जीत हासिल की, करीब 24,370 वोटों के अंतर से 84 विधानसभा सीट पर यहां पर जीत मिली है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, तो कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रही, यानी सीधे तौर पर यहां पर भी उलटफेर देखने को मिला। इस तरह से राजस्थान की 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी और 1 सीट ही कांग्रेस को यहां पर मिली, यानी कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान राजस्थान में देखने को मिला है। भाई बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित उपचुनाव में रहा, और उपचुनाव के नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहां पर जो है राष्ट्रीय लोक दल ने यहां पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहां पर मिथिलेश पाल ने यहां पर, यानी अरल्डी ने यहां पर जो है मीरापुर सीट पर यहां पर जीत हासिल की, करीब 30,796 वोटों के अंतर से। और समाजवादी पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही, और आजाद समाज पार्टी ने भी यहां पर कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान दिया, जिसके चलते यहां पर समाजवादी पार्टी को झटका रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित कुंड की सीट पर इस बार सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, और यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रामवीर सिंह ने एक बड़े अंतर से चुनाव जीता है। और यहां पर बात की तो 1,43,192 वोटों से यहां पर चुनाव जीता है, एक बड़ा अंतर। और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान को केवल 25,334 वोट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने एक बड़े अंतर से, भारी भरकम अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की है। तो बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। गाजियाबाद सीट की अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इससे पहले भी सीट थी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 69,351 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वही बात कर लेते हैं खैर सीट को लेकर, तो खैर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 38,993 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने खैर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। इससे पहले भी उनके पक्ष में ये सीट थी, और यहाँ पर बात की समाजवादी पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। जबकि करहल सीट यहाँ पर बात की तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप सिंह यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं, 14,725 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही। जबकि तीसरे नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी रही। जबकि बात की जाए सीसामऊ सीट पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिली है, नसीम सोलंकी यहाँ पर चुनाव जीते हैं, लेकिन 8,564 वोटों के अंतर से ही यहाँ पर वो चुनाव जीती हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही।
जबकि फूलपुर विधानसभा सीट की बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर यह भी सीट काफी महत्वपूर्ण थी और यहां पर दीपक पटेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीते हैं। 11,305 वोटों के अंतर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फूलपुर विधानसभा सीट पर भी यहां पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी यहां पर दूसरे नंबर पर रही है। कटेरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली है और यहां धर्मनाथ निषाद यहां चुनावी मैदान में थे और यहां पर 34,514 वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर तो बहुजन समाज पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही है। जबकि मजाबाद सीट की बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को यहां पर जीत मिली है और यहां पर बात की जाए तो 4,922 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जो है मजाबाद सीट पर जीत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से हुआ है क्योंकि उनको करीब यहां पर 34,927 वोट मिले हैं और अगर बात की जाए तो हार जीत का अंतर काफी कम रहा है, जिस कारण से यहां पर बात की जाए तो कुछ निर्दलीय भी यहां पर यानी आजाद समाजवादी पार्टी को भी करीब 35 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य उम्मीदवार के उतरने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तो 2 सीट ही समाजवादी पार्टी को यहां पर मिली है, जिसमें अगर बात की जाए तो करहल और यहां पर सीसमऊ पर जो है समाजवादी पार्टी, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को लेकर भी अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट यहां पर जो है पहले भी थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जो है सीट पर जीत हासिल की है, जिस कार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। 5,622 वोटों के अंतर से केदारनाथ जो कि उत्तराखंड की विधानसभा सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर रही और निर्दलीय भी यहां पर जो है तीसरे नंबर पर रहे, जिसका नुकसान यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया है और गुजरात की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 2,442 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली है। जबकि इससे पहले कांग्रेस के पक्ष में सीट थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी बाजी मार ली है और कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कुछ निर्दलीय भी यहां पर चुनावी मैदान में थे, जिसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को गुजरात में देखने को मिला है। बात कर लेते पंजाब की तो पंजाब की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में रही और 1 सीट ही कांग्रेस के पक्ष में रही। कांग्रेस को पंजाब में भी नुकसान देखने को मिला है। कांग्रेस इससे पहले 2 सीटें कांग्रेस की और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की यहां पर खाली हुई हैं। तो पंजाब की यहां पर 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में रही और 1 सीट ही कांग्रेस के पक्ष में यहां पर रही है। तो बात कर लेते कर्नाटक की तो कर्नाटक में कांग्रेस को यहां पर फायदा मिला है। कांग्रेस उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो यहां पर कर्नाटक की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जो है फायदा मिला है। तीनों सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है, एक बड़ी जीत तीनों ही सीटों पर यहां पर मिली है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, उसका फायदा उनको कर्नाटक मिला है। इससे पहले उनके पक्ष में कर्नाटक की 2 सीटें खाली हुई थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कर्नाटक में कांग्रेस को यहां पर देखने को मिला है। असम की अगर बात की तो असम की 5 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जो है 3 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हालांकि असम की बात की जाए तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर असम में 2 की मुकाबले यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें हासिल की हैं। 2 सीटें यहां पर अन्य पार्टी को मिली है। तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहां पर देखने को मिला है। जबकि केरल की बात की जाए तो केरल की 2 सीटों में से 1 सीट यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई थी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में केरल की यहां पर सीटें गई हैं। तो उपचुनाव की 48 सीटों के जो फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें अपने दम पर मिली हैं और यहां पर बात की जाए 2 सीटें, 1 सीट हम पार्टी और 1 सीट यहां पर जेडीयू के पक्ष में रही हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में फायदा मिला। इससे पहले उनके पक्ष में 11 सीटें थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में भी करीब 10 सीटों का सीधे तौर पर फायदा उपचुनाव में देखने को मिला है। जबकि उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इन्हें 48 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को मात्र 6 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि 1 लोकसभा सीट वायनाड पर जीत मिली है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अगर बात की जाए तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली है, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर 17 सीटें अन्य के पक्ष में भी रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर अब क्या कुछ माहौल बनने जा रहा है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर उलटफेर उपचुनाव में यहां पर किया है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में जिस प्रकार से यहां पर दिल्ली और बिहार के चुनावों की तैयारी की जा रही, क्योंकि बिहार में भी उलटफेर उपचुनाव में देखने को मिला है, तो आपको क्या लगता है, रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।